ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की परवरिश कर रहे हैं। मरियम के खालू हैं वो, और हज़रत ज़करिया मस्जिद के अंदर रहते हैं, मेहराब के अंदर रहते हैं। हज़रत मरियम अभी छोटी सी बच्ची हैं, वो भी अपने खालू के साथ मस्जिद के अंदर रहती हैं, मेहराब के अंदर रहती हैं। हज़रत ज़करिया जब मस्जिद के बाहर से मस्जिद में आते हैं, देखते हैं मरियम के पास बेमौसम का फल रखा हुआ है। अनार का मौसम नहीं है, अनार रखा हुआ है। सेब का मौसम नहीं है, सेब रखा हुआ है। बेमौसम का फल रखा हुआ है। हजरत ज़करिया हजरत मरियम से सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हजरत मरियम जवाब देती हैं, ऐ खालू जान ये फल तो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ताला बेहिसाब देता है, बगैर मौसम के भी अल्लाह ताला फल दे सकता है। अब हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल आया कि जब मरियम को बगैर मौसम का फल मिल सकता है, तो मैं 70 साल का 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, दुनिया के एतबार से मुझे औलाद नहीं मिल सकती, मगर अल्लाह जब बेमौसम का फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू। हज़रत ज़करिया ने जब गौर किया तो आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, कि ऐ मेरे परवरदिगार तू मरियम को बगैर मौसम का फल दे सकता है तो तू इस बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। ऐ अल्लाह तू मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, तू दुआ को सुनने वाला है। तो जैसे ज़करिया ने मरियम की परवरिश की और मरियम से पूछा कि तेरे पास ये फल कहां से आया। अगर आप एक बेटी के बाप हैं और आपकी बेटी कॉलेज में जा रही है और आपने उसको मोबाइल नहीं दिलाया है, लेकिन उसके पास मोबाइल आया, तो उससे पूछिए कि ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया। आपने उसको ईयर रिंग नहीं दिलाई है, आपने उसको कीमती 1000 रुपये वाली घड़ी नहीं दिलाई है, उसकी कलाई पे घड़ी आई है, उसके कानों में ईयर रिंग लटक रही है, तो आप सवाल कीजिए, अन्ना लके हाजा, ये ईयर रिंग तेरे पास कहां से आई, ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया। ये सवाल करने का आपको हक है, क्योंकि आप गार्जियन हैं, आप उसके माँ बाप हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी बच्ची कहां जा रही है, क्या कर रही है, आप सवाल करें मेरे प्यारे भाई। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लड़कियों का कपड़ा लेने के लिए जब आप जाएं, अगर बाप अपनी बेटी का कपड़ा लेने जा रहा है, शौहर अपनी बीवी का कपड़ा लेने जा रहा है, भाई अपनी बहन का कपड़ा लेने जा रहा है, तो कपड़ा लेने के टाइम भी आप सोच लें आप मुसलमान हैं, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी भी मुसलमान है, उसका कपड़ा भी मुसलमान वाला कपड़ा होना चाहिए। अगर कपड़ा ऐसा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद औरत का पूरा बदन नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद औरत के अंदर के कपड़े भी बाहर से नजर आ रहे हैं, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर औरत का पेट नजर आ रहा है, औरत का सीना नजर आ रहा है, औरत की पीठ नजर आ रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा अगर हमने अपना ऐसा कपड़ा अगर अपनी बीवी को ला के दिया, अपनी बेटी को ला के दिया, अपनी बहन को ला करके दिया। आज हमारे घरों में कपड़े पहने जा रहे हैं साहब, शहरों की बात छोड़ दीजिए, देहात में छोटे छोटे गांव में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो बिल्कुल पारदर्शी हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। कपड़ा ऐसा है कि अंदर की पूरी चीजें नजर आ रही हैं, और कपड़ा पहनने वाली मुसलमान औरत है, कपड़ा पहनने वाली लड़की मुसलमान है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ऐसा कपड़ा अपने बदन पर पहनने के पहले जरा ये हदीस आप जरूर सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। वो कौन और औरतें होंगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन
मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो दूसरे मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर के ऊपर जो हेयर स्टाइल होगा, जो बालों का जूड़ा होगा, वो ऊंट के कोहान की तरह होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। अरे औरत का कपड़ा, औरत तो वो चीज है कि इस्लाम तो यहां तक कहता है कि अगर औरत अपने घर में चल रही है तो औरत के पायल की झनकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम अपने घरों में चला करो तो तुम्हारे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कानों तक न जाए, क्योंकि तुम्हारे पायल की आवाज भी तुम्हारी जीनत है, तुम्हारे पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। औरत तो इस्लाम की नजर में वो चीज है मेरे भाई। औरत अगर मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, औरत के दरवाजे पर घर के मकान के ऊपर कोई मेहमान आया है और औरत को उस मेहमान से कोई बातें करना है या मोबाइल पर किसी गैर मर्द से कोई बातें करना है, इस्लाम तो वो दीन है जिसने औरत को उस मोबाइल के ऊपर बात करने का तरीका भी कुरान के अंदर सिखाया है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए, या आज के दौर के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हारे मोबाइल पर किसी गैर की कॉल आ जाए, किसी नए नंबर से कॉल आ जाए, किसी अजनबी आदमी की कॉल आ जाए, तो तुम कैसे बात करोगी? कुरान कहता है फला तखज़ाना बिल क़ौलि फयतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि तुम उससे नरमी के साथ बात न करना, तुम उसके साथ लचक के साथ बात न करना, कहीं ऐसा न हो कि सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए गलत ख्याल पैदा हो जाए। तुम मोबाइल के ऊपर किसी गैर मर्द से बहुत मिठास के साथ बात मत करो, कहीं ऐसा न हो कि उसके दिल में गलत ख्याल पैदा हो जाए। जो इस्लाम ये तालीम दे रहा है कि मुसलमान औरत किसी गैर मर्द के साथ लचक के साथ, लोच के साथ, मिठास के साथ, सरलता के साथ बात न करे, बल्कि कड़क अंदाज में बात करे, वो इस्लाम क्या इस बात की इजाजत दे सकता है कि एक मुसलमान लड़की ऐसा कपड़ा पहने जो बिल्कुल यानी उसको उसके जिस्म की नुमाइश कर रहा हो, और ऐसा कपड़ा पहन करके वो मार्केट में जाए, वो जलसे में जाए, वो किसी के घर जाए, शादी ब्याह में जाए? नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और हैरत मुझे उन लड़कियों पर नहीं है, हैरत मुझे उनके बाप के ऊपर है, उनकी मां के ऊपर है, उनके भाइयों के ऊपर है, जो अपनी बहन बेटियों को ऐसे कपड़े दिलाते हैं। ऐसे भाइयों के लिए और ऐसे शौहरों के लिए भी एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं, जाते जाते वो हदीस भी सुन लीजिए। अगर आप अपने घर की बहू बेटी को ऐसा कपड़ा ला करके दे रहे हैं, अगर आप ऐसा कपड़ा अपनी बहू बेटी को ला करके दे रहे हैं कि कपड़ा पहन करके उसका बदन नजर आ रहा है, वो ट्रेन में जा रही है, लोग उसको घूर घूर के देख रहे हैं, वो रास्ते में चल रही है, लोग उसको तमाशा बना रहे हैं, अगर ऐसा कपड़ा आपने अपनी बहू बेटी को ला के दिया है, तो जरा ये हदीस भी आप सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं, न तो उनसे बात करेगा, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा। 3 लोग ऐसे बदनसीब होंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। कौन 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला, अपने माँ बाप को सताने वाला। माँ बाप ने पैदा किया है आपको, पैदा करने वाला अल्लाह है, मगर उसने जरिया बनाया है आपके माँ बाप को।
माँ बाप जैसे भी हों, उनकी बातें गलत भी हों, तब भी आपको इसका अधिकार नहीं है कि आप माँ से बात ना करें, आप बाप से बात ना करें। हमने इसी इलाके में और इसी समाज में हमने देखा, लड़के ने पैसा कमा लिया, बाप से बात नहीं कर रहा है, माँ से बात नहीं कर रहा है। तुम दुनिया की नजर में बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ, इज्जत वाले बन जाओ, समाज में मकाम पा जाओ, लेकिन अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया है, तुमने अगर अपने माँ बाप से रिश्ते को काटा है और रिश्ते को तोड़ा है, तो याद रखो कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। अल्लाह को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाए, टी शर्ट और पैंट पहन करके चले, टॉप और स्कर्ट पहन करके चले, मर्दों के जैसा कपड़ा पहन करके चले, मर्दों के जैसा छोटा छोटा बाल रखे, मर्दों की तरह बात करे, मर्दों की नकल करने वाली और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और तीसरा आदमी अद्दयूस, बेगैरत मर्द, जो अपनी बहू बेटी को ऐसे कपड़े ला करके देता है, वो बेगैरत है, वो दयूस है। और ऐसे दयूस की तरफ भी अल्लाह ताला कल कयामत के दिन नहीं देखेगा। बेगैरत मत बनो मेरे भाइयों, दयूस मत बनो, हया वाले बनो, गैरतमंद बनो और अपनी बच्चियों को हयादार बनो। मैं जानता हूं रात ज्यादा हो रही है, 2:30 बजने वाले हैं, और मैं ये भी देख रहा हूं बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे जाने के फराक में हैं। 2-4 बातें, आखिरी बातें बयान करके बात खत्म करता हूं। बेटी की परवरिश बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाई, मगर ये मत भूलिए हमारे नबी ने 4 बेटियों को पाला है।